हेलो एवरीवन। एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ। टॉपिक जो मैटर करता है, बहुत सारे जो फ्रेंड्स फैमिलीज़ जो आसपास रहते हैं उन सब के लिए मैटर करता है। आज का टॉपिक है पेरेंट्स के बारे में। बहुत दिनों से सोच रहा था कि कैसे उस चीज़ के बारे में बात करी जाए जो ऑलमोस्ट फुल सर्कल कवर कर चुकी है। बट डीप में जाने से पहले उस टॉपिक के क्विकली फ्रेंड के बारे में, जिसके बारे में मैंने अपने पहले वीडियो में बताया। फ्रेंड उसकी लाइफ चल रही है, बहुत स्ट्रगल कर रहा है, बट वो फाइटर है एंड गुड पेरेंट भी। उसके दोनों बच्चे ग्रैंड किड भी यहाँ आ गए, तो एवरी डे बहुत नया दिन है उसके लिए। इस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए मुझे लगा कि एक टाइम है जब कंप्लीट सर्कल पूरा हो जाता है एंड देन तुम उस मोड में आ जाते हो जहाँ तुम्हें उन लोगों के बारे में फील होने लगता है जो तुम्हें इस दुनिया में लेके आए हैं। और आज पर्टिकुलरली टॉपिक मैंने हिंदी में चूज़ करा क्योंकि मेरे पेरेंट्स की लैंग्वेज हिंदी है, तो मैं चाहता हूँ कि वो भी देखें, वो समझ सकें, उनको ट्रांसलेशन की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर तुमको हिंदी में प्रॉब्लम है देन सबटाइटल्स भी अवेलेबल हैं एंड मैं आपसे इंग्लिश में भी बात कर सकता हूँ। तो कैसे पेरेंटिंग का साइकिल स्टार्ट हुआ जब हम बच्चे थे और पेरेंट्स ही हमारे लिए सब कुछ थे। फिर फेज आया कि पेरेंट्स से जितना दूर हो सको उतना अच्छा लगने लगा। उसके बाद फेज आया कि पेरेंट्स थोड़े से मिस होने लगे अगर दूरी है तो। फिर खुद पेरेंट्स बन गए और एक टाइम ऐसा था जब पेरेंट्स को ऑलमोस्ट भूल गए थे, क्योंकि खुद के पेरेंट बनने की जो जिम्मेदारी है उसको बेयर करने में यू डोंट रिमेंबर एनीथिंग। फिर थोड़ा और टाइम निकला, तब अचानक एक दिन डर लगने लगा कि बच्चे जाने वाले हैं कॉलेज के लिए। तब समझ में आया कि लाइफ फुल सर्कल रोटेट हो चुकी है। लाइक कैसे पेरेंट्स से दूर रहने में खुशी मिलती थी, आज वो टाइम ऑलमोस्ट आ रहा है जब बच्चे दूर जाने वाले हैं। काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके बच्चे दूर जा चुके हैं पढ़ाई के लिए, जॉब्स के लिए। एंड जैसे ही वो सोच दिमाग में आता है, घर बहुत बड़ा खाली लगने लगता है। एंड देन जब ये फेज़ निकलेगा देन एक बार फिर से फेज़ आएगा कि बच्चे मिस होने लगेंगे। बच्चे मिस होने के साथ साथ मेरे पेरेंट्स भी मिस होने लगे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब ऑलमोस्ट वो टाइम है जब साथ में जितना ज़्यादा समय निकाल सकें उतना बेटर रहेगा। कोशिश की जा रही है कि कैसे भी या तो हम मिलें या वो मिलें, या अगर मेरे पेरेंट्स ना भी मिलें तो किसी न किसी के पेरेंट्स मिलते रहें। मैं हमेशा से अपने पड़ोसी और फ्रेंड्स को बोलता आया हूँ कि मेरा स्पेशल लगाव जो पेरेंट्स के लिए है वो इसलिए कि अगर मैं किसी के पेरेंट्स की देखभाल कर पा रहा हूँ तो मुझे होप है कि कोई मेरे पेरेंट्स की भी देखभाल कर पाएगा। विद दैट होप आई
डू माई बेस्ट टू हेल्प पेरेंट्स। जब भी मिलते हैं, किसी के भी पेरेंट्स हों, उनके पेरेंट्स मेरे लिए पेरेंट्स हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स, पर्टिकुलरली उनके पेरेंट्स को मैं बहुत पसंद आया, क्योंकि आई ट्राई टू गेट अटैच विद देम। तो लाइफ का जो ये स्टेज है जब पेरेंट्स का साथ 3 जनरेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मेरे पेरेंट्स का मेरे साथ रहना, और मेरे पेरेंट्स का मेरे बच्चों के साथ रहना। ब्लू जोन एक बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है जिसमें मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। उसमें पर्टिकुलरली एक चीज़ के बारे में कि अगर तुम्हें लाइफ लंबी करनी है, पेरेंट्स की या बच्चों की या अपनी, लोगों के बीच में रहना बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली पेरेंट्स के लिए। क्योंकि एक उम्र के बाद दिमाग अकेलेपन को झेलना बंद कर देता है, और उस स्टेज में पहुंचने के बाद तुम्हारे आसपास बच्चे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बच्चे तुम्हारा दिमाग व्यस्त, तुम्हारा शरीर व्यस्त, तुम्हें खुशी के अलावा और कुछ नहीं देंगे। तो उनका होना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा जो 40 साल तक की उम्र का पहुँचने का जो सफ़र है, बहुत अच्छा रहा। बहुत भाग्यशाली कि मुझे अपने बच्चों के साथ खेलने, टाइम बिताने का पूरा समय मिला। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको ये नसीब नहीं है, या जिन्होंने ये नहीं चुना। अगर तुम्हें लगता है कि तुम उस कंडीशन में हो, तो मेरी एडवाइस ये होगी कि सब छोड़ के, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ ऑल मैटर्स। अगर तुमने अपने बच्चों को बड़े होते हुए, बच्चों को खेलते हुए, बच्चों के साथ खेलते हुए टाइम स्पेंड नहीं करा है, तो ये जो जीवन का बहुत इम्पोर्टेंट जो समय है, वो ख़त्म होने वाला है। पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मेरे लिए बहुत अहम है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ टाइम समय स्पेंड किया। पूरा टाइम फैमिली का टाइम था पेरेंट्स का। एंड ताज्जुब की बात यह है कि मुझे उसके बारे में प्राइज़ आसिन ने दिया, मेरी छोटी वाली ने। जब उसने बोला कि पापा, जैसे आप मेरे साथ खेलते हो, मेक श्योर कि तुम मेरे बच्चों के साथ भी वैसे ही खेलो। एंड आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट थिंग आई हैव एवर रिसीव्ड। तो हो सके तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो। नाउ एक चैलेंज जो है इस आइडियल सिचुएशन को पाने के लिए, जहाँ पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड किड्स एक छत के नीचे समय व्यतीत करें, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज है दूरियां। सेटअप और सिचुएशंस जो सोसाइटी में बन गया है, आई एम नॉट श्योर कि उसको कोई तरीका है चेंज करने का बहुत इजी, लेकिन क्रिएटिव तरीके लगाए जा सकते हैं, जिसमें मेरे बच्चे किसी के ग्रैंड किड्स बन जाए, या तुम्हारे पेरेंट्स मेरे बच्चों के लिए ग्रैंड पेरेंट्स बन जाए। तो शायद वो सिस्टम कंटिन्यूस बनाए रहेगा। लेकिन जितनी कोशिश तुम कर सको, हम कर सकें, कोशिश ये होनी चाहिए कि इस टाइम जब हमारे पेरेंट्स, मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स जिनके पेरेंट्स या तो काफ़ी वृद्ध हो चुके हैं, उनको इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारी और हमारे बच्चों की है। कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके पेरेंट्स नहीं रहे, उन फ्रेंड्स के बच्चे भी किसी फ्रेंड्स के पेरेंट्स का ग्रैंड किड्स बन सकते हैं। एंड आई फील
वो सबसे इम्पोर्टेंट क्रिएटिव वे है जहाँ विद द करेंट सोसाइटी सेटअप grandkids, parents, and kids and grandparents all are connected, all can be connected. तो कोशिश करिए कि अगर आपके पेरेंट्स आए तो मैं आपके पेरेंट्स से मिलूं, मेरे बच्चे आपके पेरेंट्स से मिलें, मेरे पेरेंट्स आए तो आप मिलें, आपके बच्चे मिलें। एंड हो सके तो जो पेरेंट्स आपके आसपास हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स आपके आसपास हैं, कनेक्शन बनाए रखिए। मेरा जो नेबर है, मेरा फ्रेंड निक, वी ऑलवेज टॉक कि मैं उसके पेरेंट्स की यहाँ देखभाल करने के लिए तत्पर हूँ कि सोच के कि मेरे पेरेंट्स को अगर इंडिया में कोई ज़रूरत मिली तो निक वहाँ अवेलेबल होगा एंड उनको भी हेल्प मिल ही जाएगी। कोशिश करते रहिए, पेरेंट्स से मिलते रहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पर्टिकुलरली मेरा फ्रेंड सर्कल जिनकी उम्र 40 से 50 के बीच में है, बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट है पेरेंट्स के टाइम बिताने का। समाप्ति से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपने पेरेंट्स के साथ, मुझे याद नहीं है मैंने कहाँ से सीखा, कहाँ पढ़ा, लेकिन रिसेंटली इसके बारे में पढ़ा था कि अब जितना भी समय बचा है हमारे पेरेंट्स के पास, उस समय में अगर हम कोशिश कर सकें उनसे वो जानने के बारे में कि जब वो हमारी कंडीशन में थे उन्होंने कैसे डिसीजंस लिए, क्या चैलेंजेस थे, क्या रीजनिंग थी, एंड कैसे उन्होंने सब कुछ किया कि आज हम उस मुकाम तक पहुँचे। जब भी कॉल करें पेरेंट्स को, जब भी मिलें उनसे उसके बारे में ज़रूर बात करें। तो मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन तैयार करे हैं जो मैं अपने पेरेंट्स और 4 पेरेंट्स हैं, पड़ोसी भी हैं, पड़ोसी के पेरेंट्स भी मेरे पेरेंट्स हैं, उनसे कोशिश करूँगा जानने की कि कैसे हालात थे, क्या मजबूरियाँ थीं, क्या अवसर थे, क्या डिफरेंस थे अब में और जब में। एंड आई थिंक ये जो वार्तालाप है वो बहुत गहरी छाप छोड़ेगा पेरेंट्स के लिए भी और हमारे लिए भी। तो हो सके नेक्स्ट टाइम अपने पेरेंट्स से जब आप बात करो, कोई एक छोटा सा क्वेश्चन ज़रूर उनसे पूछो जिसके बारे में तुम्हें आज जानकारी नहीं है, लेकिन वो जानकारी तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी, इवन जब पेरेंट्स नहीं रहेंगे, जो रियलिटी है। तो बात करते रहिए अपने पेरेंट्स से, किसी के भी पेरेंट्स से, बिकॉज जिस स्टेज में हमारी लाइफ है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स राइट नाउ। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम with another important topic. Bye.